Very good evening, children. How are you all? Hope you all are doing great. तो आज हम homage to our brave soldiers, जो brave hearts का टाइप टॉपिक में है, वो कंटिन्यू करेंगे हम. ऑल राइट. तो अभी हम रिकैप करेंगे आपका जो भी हमने पार्ट 1 में ही जो पेज नंबर 180 में पढ़ा था, 180 81 में पढ़ा था, वो सब यहाँ पर हम डेट्स आज रिकैप करेंगे क्योंकि ये डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपको. तो चलिए बताइए, 14 अप्रैल क्या हुआ था? चलिए बताइए मुझे. 14 अप्रैल आपको सुनते ही आपको क्या याद आ रहा है? ओके. हाँ, आप ध्यान से देखो तो सौम्या ने लेटर लिखा था 14 अप्रैल 2022, आपके बुक में लिखा है. राइट. उसके बाद में 1999, आप बताइए क्या कौन सा युद्ध हुआ था? यस, द कारगिल वॉर हुआ था. राइट. फिर 1962 में क्या हुआ था? द इंडो चाइना कॉन्फ्लिक्ट. राइट. ये सारा हम पढ़ चुके हैं. तो आज हम डेट्स के साथ रिकैप करके फिर आगे पढ़ेंगे. तो ये सारे वो युद्ध होने के बावजूद भी, और इन ये सारे युद्ध में जो है जिसने भी अपना जान दो है त्याग दे दिया, उनको परमवीर चक्र ऐसे अवार्ड मिले थे करके हमारी सौम्या जो है आनंदा को अपने पत्र में लिखती है. तो हमको डेट्स भी याद रखना पड़ेगा. डेट के साथ कौन सा युद्ध हुआ था वो भी याद रखना पड़ेगा, है ना बेटा? सो 1965 1971 में क्या हुआ था? इंडो पाक वॉर्स. तो ऐसे डेट्स लिख के उसका उस टाइम में क्या हुआ था आप याद रखोगे तो आपको क्वेश्चन आंसर में सब जब पूछेंगे या फिल इन द ब्लैंक्स में डेट्स पूछेंगे तो आप बराबर आंसर कर सकते हो. 15 अगस्त 1947, ये तो हम सब जानते हैं, उस दिन हमको आजादी मिली थी, इंडिपेंडेंस. राइट. अप्रैल 2018, नेशनल वॉर मेमोरियल का क्या हुआ था? कंस्ट्रक्शन. दो डेट्स दी गई है बेटा. कंस्ट्रक्शन जो है अप्रैल 2018 में हुआ था, और उसका उद्घाटन इनॉग्रेटेड कब हुआ था? फेब्रुवरी 2019. तो ये डेट्स जो जिक्र किया है लेसन में, जो सौम्या आनंदा को लिखती है, तो ये आपको याद रखने पड़ेंगे बेटा. तो चलें हम आंसर्स को सबमिट करें. क्या आप सबने ऐसा लिखा है? चलिए आंसर्स को सबमिट करते हैं. राइट बच्चों. तो हम अभी आंसर्स को सबमिट करेंगे, आई मीन आंसर शो करेंगे. आपको लिखना है तो लिख लीजिए क्योंकि ये सारा आपके बुक में ही है बेटा. आपको सिर्फ याद रखना है. तो आप एक जैसे मीनिंग्स लिख के रखते हैं वैसे डेट्स लिख के उसका उस डेट में क्या क्या इवेंट हुआ था, क्या युद्ध हुआ था, सारा ये आप लिख के रखेंगे तो आपको बहुत इजी रहेगा. अभी आज हम क्या करेंगे? आज हम इम्पोर्टेंट जो वर्ड्स है हम वो वाला करेंगे, इम्पोर्टेंट वर्ड्स जो है. और बाद में आपको हम दिखाएंगे कि क्या बोले, इम्पोर्टेंट वर्ड्स करके फिर हम बाद में बढ़ेंगे हमारा एक्टिविटी जो आज हम लेसन कंटिन्यू करने वाले हैं. ठीक है ना बेटा? तो चलिए मैं वापस मेरा स्क्रीन शेयर करती हूँ और हम आज का इम्पोर्टेंट मीनिंग्स जो है वो भी देखेंगे आप. तो आज का इम्पोर्टेंट वर्ड जो है हम पढ़ेंगे. हमको जो है इसको कैसे पढ़ना है, उच्चारण करना है. कममरेट. ओके. तो इसको इसका मीनिंग क्या है बेटा? तो इसका मीनिंग है रिमेम्बर ऑफिशियली एंड गिव रेस्पेक्ट. तो रिमेम्बर ऑफिशियली एंड गिव रेस्पेक्ट, ये सारा आपके बुक में नहीं दिया गया है. कोई कोई मीनिंग्स हमने आपको ये वर्ड सिखाने के लिए हमने आपको मीनिंग्स भी लिख के दिया है. तो उसके बाद में ओब्लिक्स. ओब्लिक्स माने क्या बेटा? टेपरिंग स्टोन पिलर. जो आज हम पढ़ने वाले हैं, ये जो टेपरिंग स्टोन पिलर जो है हमारे नेशनल वॉर मेमोरियल में, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं ये सारा. तो पहले आपको मीनिंग तो मालूम होना चाहिए. टेपरिंग माने क्या बेटा? नीचे से ब्रॉड होगा, ऐसे नीचे से ब्रॉड, ऐसे देखिए यहाँ से ब्रॉड होता है, छोटा 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 होता ही जाता है ऐसा. तो हमको क्या है, ऊपर जाते जाते
पतला होता ही जाता है, उसको ही बोलते हैं टेपरिंग। क्या बोलते हैं? टेपरिंग। ओके, यस। गणेशा, कैन आई कंटिन्यू? यस। तो ये वाला हम देखेंगे। ऑल राइट। उसके बाद में हमारा ओवरवेल्म्ड, इसको कैसे पढ़ने का? ओवरवेल्म्ड। ओके, राइट। तो चलिए आगे देखेंगे हम उसका मीनिंग। ओवरवेल्म माने क्या बेटा? उसमें ही मीनिंग दिखता है आपको? यस। तो हम देखेंगे कि उसका मीनिंग क्या है। इसमें पढ़ के देखिए कौन सा है। अ, to cause somebody to feel such a strong emotion that they do not know how to react. Exactly बेटा। तो पहला वाला ही उसका मीनिंग है overwhelmed, यानी कि इतना इमोशन, यानी कि हमको पता ही नहीं चलता हम कैसे रिएक्ट करते हैं, यानी कि इतनी अधिक खुशी या इतना अधिक दुख, दोनों ही हो सकता है, दुख भी हो सकता है, खुशी भी हो सकता है, मगर हमारा जो इमोशन है, हमारा जो भाव है, हम हमको पता ही नहीं पड़ रहा है कि हम कैसे रिएक्ट करें, हम उस पर कैसे रिएक्ट करें। तो उसको ही बोलते हैं ओवरवेल्म्ड। टू कॉज somebody to feel such a strong emotion that they do not know how to react. उसके बाद में आ रहा है हमारा interminable flame. interminable flame माने क्या बेटा? जो जो फ्लेम है वो खत्म ही नहीं होती। seemingly endless flame. seemingly endless flame. एटर्नल स्टोरीज। एटर्नल स्टोरीज माने क्या बेटा? जो यानी कि आपको टेल्स दैट आर टाइमलेस, जो कहानियां जो है हम जैसे हमारे महाभारत है, जो एपिक है, तो वैसे है ना, टेल्स दैट आर टाइमलेस, लास्टिंग फॉर एवर, इमॉर्टल। इमॉर्टल। ओके। सो ये मीनिंग्स आप याद रख लीजिए। इनको कैसा पढ़ने का? इम पढ़िए, मॉर पढ़िए, टल पढ़िए। मॉर्टल, एटर्नल, ऑब्लिक्स, ऐसे उसको ब्रेक कर करके पढ़ोगे तो इजीली आपको आ जाएगा। ओके बेटा, तो हम आंसर सबमिट करें। अभी हम क्या करेंगे? हम सीधा लेसन पर जाएंगे। आप लोग सब पेज नंबर 184 निकालिए बेटा। 184 से हम आज लेसन शुरू करने वाले हैं। चलिए, तो हम लेसन शुरू करेंगे हमारा। आप लोग सब बुक निकाल दिया, राइट? Our teacher also explained that the significance of chakras to us. तो आज हम वो चार चक्रास जो है, जो अमर चक्र, वीता चक्र, त्याग चक्र, रक्षा चक्र, उनके बारे में ही पढ़ने वाले हैं। सो हमारे वो जो चक्रास के क्या महत्व है, सिग्निफिकेंस है, वो हमको हमारे टीचर ने बताया था। आई फाउंड इट इंटरेस्टिंग एंड हेंस शेयरिंग विथ यू। और मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, इसीलिए मैं तुमसे वो सारी चीजें जो है मैं बांटने वाली हूँ करके सौम्या आनंदा को बता रही है। The National War Memorial consists of 4 concentric circles which are known as Amar Chakra, Veeta Chakra, Tyag Chakra, and Raksha Chakra around a 15-meter tall center obliques. अभी हमने पढ़ा था obliques माने क्या? जो टेपरिंग मॉन्यूमेंट है, जो नीचे से ब्रॉड रह के ऊपर जाते जाते छोटा हो जाता है, टेपरिंग स्टोन पिलर को ही हम ऑब्लिक्स कहते हैं। वो कितना बड़ा है बेटा? 15 मीटर टॉल है। ओके, उसको घूमते, उसको घेरे हुए हैं ये चार चक्र जो है, अमर, वीरता, त्याग चक्र और रक्षा चक्र है। और ये जो ऑब्लिक्स है उसमें एक एटर्नल फ्लेम है। एटर्नल का मीनिंग अभी हमने पढ़ा था, जो इमॉर्टल है। ओके, यानी कि द अमर जवान ज्योति। अमर में ही हमको पता चलता है, हिंदी में अमर माने क्या? जो कभी ना मरने वाला। तो अमर, अमर जवान ज्योति जो है, जो कभी न बुझने वाली जो फ्लेम है, एटर्नल फ्लेम है, वो ये ऑब्लिक्स में अंदर वहां पर सेंटर में है। इट ऑल्सो हाउसेस ब्रॉन्ज एंड स्टोन म्यूरल्स। तो यहाँ पर सिर्फ ये अमर जवान ज्योति नहीं है, वहां पर ब्रॉन्ज और स्टोन के म्यूरल्स है। म्यूरल्स यानी क्या क्या बेटा? बहुत बड़े बड़े लार्ज पेंटिंग्स जो होते हैं उनको ही म्यूरल्स बोलते हैं। म्यूरल्स एंड ग्राफिक पैनल्स। इजंट इट अमेजिंग? क्या तुम्हें बहुत ही अद्भुत नहीं लगता है कि इतने चार चक्र है, उस चार चक्र के बीच में ये ऑब्लिक्स है और वहां पर एटर्नल फ्लेम भी है करके सौम्या बता रही है।
The innermost circle represents the Amar Chakra, also known as the circle of immortality. Immortality ऐसे पढ़ने का. तो जो बीच सबसे इनर मोस्ट अंदर वाला चक्र है उसे हम अमर चक्र कहते हैं और उसे कहते हैं सर्कल ऑफ इमोर्टैलिटी. दिस हैज द obliques विथ एटर्नल फ्लेम. और इस सर्कल में जो है वहां पर ही एटर्नल फ्लेम है, यानी अमर जवान ज्योति है. और वो क्या प्रतीक है, किसका प्रतीक है? द अमर जवान ज्योति फ्लेम symbolizes the immortality of the spirit of fallen soldiers, with an assurance that the nation will never forget their sacrifice. और ये जो अमर जवान ज्योति है ये किसका प्रतीक है? कि हम हमेशा याद रखेंगे हमारे सोल्जर्स को, हमारे सैनिक को, जिन्होंने हमारे देश के लिए अपना जान को त्याग दे दी. और उसका अश्योरेंस देते हुए कि हम हमेशा इनको याद रखेंगे, ऐसे करके उसके वजह से ही हम ये जो अमर जवान ज्योति है वो हमेशा जलती रहती है वहां पर. अगला सेकेंड सर्कल, वो क्या सेकेंड सर्कल क्या कहते हैं बेटा? उसे वीरता चक्र कहते हैं. क्या बोलते हैं? वीरता चक्र. विच इज ऑल्सो नोन एज द सर्कल ऑफ ब्रेवरी. अभी वीरता माने हम सबको मालूम है, ब्रेव बहादुर होता है, इसीलिए इसे सर्कल ऑफ ब्रेवरी कहते हैं. There is a covered gallery that exhibits 6 murals. और यहाँ पर एक 6 म्यूरल्स है. म्यूरल्स माने क्या है? मैंने बोला था बड़े बड़े लार्ज पेंटिंग्स, crafted in bronze, depicting valiant battle actions of the armed forces. और depicting माने क्या? यहाँ पर इस म्यूरल्स में क्या दर्शाया गया है, डिपिक्ट किया हुआ है? यानी कि जो बैटल युद्ध में हो रहा हुए हुए एक्शंस को, जो हमारे आर्म्ड फोर्सेस यानी कि हमारे जो सैनिक जो युद्ध में फेस किया था उसको ही डिपिक्ट किया है इसमें, यानी किसमें? इस म्यूरल्स में. राइट. तो वीरता चक्र की उनकी बहादुरी दिखाई गई है इस वीरता चक्र में. तो सेकंड चक्र बोलते ही उसका नाम वीरता चक्र है. और वो किसके लिए जाना जाता है? ब्रेवरी, सर्कल ऑफ ब्रेवरी. और वहां पर क्या है? 6 म्यूरल्स हैं. और वो म्यूरल्स किससे बने हैं? ब्रॉन्ज से. और क्या दर्शाया गया है? बैटल एक्शंस, यानी युद्ध में हुए हुए एक्शंस, जो युद्ध में हुआ है वो घटनाएं वहां पर बताई गई है. ओके बेटा. अभी तीसरा चक्र जो है उस पर जाएंगे. The third circle represents the Tyag Chakra, also known as the circle of sacrifice. तो जो तीसरा चक्र है उसे हम कहते हैं त्याग चक्र. क्या कहते हैं? त्याग. और हिंदी में त्याग माने क्या? सैक्रिफाइस. इसे कहते हैं सर्कल ऑफ सैक्रिफाइस. The circular concentric walls of honor symbolizes the ancient war formation which is called the Chakravyuh. आपने अगर महाभारत सब पढ़ा होगा तो उसमें आपने सुना होगा चक्रव्यूह का. तो उसको उस चक्रव्यूह को ही सिंबलाइज किया हुआ है. उसका एशियंट एशियंट यानी हमारे पूर्वज पुराने जमाने पूर्वज का जो आपने महाभारत में सब सुना होगा चक्रव्यूह का, उसका ही फॉर्मेशन वहां पर बताया गया है. The walls are covered with granite tablets, and individual tablet is solely dedicated to the fallen hero of post-independent India. यानी भारत को आजादी मिलने के बाद जो जो सैनिक हमारे भारत की सुरक्षा के लिए बलिदान अपने जान को त्याग दे दिया है, उनको उनके लिए जो है उनको उनके बारे में ही इन टैबलेट में, ये जो इंडिविजुअल टैबलेट है उसमें उनके बारे में ही लिखा गया है. Their names are etched in golden letters. यानी कि स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है इन सैनिकों के नाम. etched यानी कि गड़े हुए हैं या लिखे गए हैं, स्वर्ण अक्षर में लिखे गए हैं. तो सोच के देखिए, काला ग्रेनाइट जो है ग्रे कलर का, काला कलर का रहेगा, तो उसमें सोने कलर का अक्षर से लिखे गए तो कितना बढ़िया से दिखेगा. ऐसे ही है ये जो तीसरा चक्र में त्याग चक्र जिसे कहते हैं, इंग्लिश में हम सर्कल ऑफ सैक्रिफाइस कहेंगे.
और यहाँ पर ये है सोली डेडिकेट किसको किया है, हमारे सैनिकों के नाम जो है स्वर्ण अक्षर में गड़े हुए हैं। राइट, क्लियर है? तो क्लियर बताइए बच्चों। अभी हम जाएंगे हमारे चौथे सर्कल पर, जो आउटर मोस्ट सर्कल है। फोर्थ वन तो आउटर हो गए ना, पहला वाला इनर मोस्ट है क्योंकि सबसे अंदर है, आखिर वाला जो चौथा वाला सबसे बाहर है, इसीलिए इसे आउटर मोस्ट कह रहे हैं। ओके, द आउटर मोस्ट सर्कल रिप्रेजेंट द रक्षा चक्र विच इज ऑल्सो नोन एज द सर्कल ऑफ प्रोटेक्शन। तो रक्षा माने क्या, प्रोटेक्ट करना, सुरक्षा करना, तो ये प्रोटेक्शन, सर्कल ऑफ प्रोटेक्शन। तो चक्र माने सर्कल है, तो इंग्लिश का नाम भी याद रख लीजिए, हिंदी का नाम भी याद रख लीजिए। तो outermost circle represents the Raksha Chakra, which is known as the circle of protection. In this chakra, the rows of the trees is a reassurance to the citizens. तो यानी कि बार बार हयात दिलाने को ही रीअश्योरेंस बोलते हैं। तो ये जो चक्र है वो वहां पर क्या है, रोज ऑफ ट्रीज है, यानी कि यहाँ पर पूरा ये जो चक्र है सब जगह पे, मैं ये पेन बदल देती हूँ ताकि आपको यहाँ पर पेड़ों से घिरा हुआ है, ऐसे ही मान लीजिए सब यहाँ पर पेड़ है। तो पेड़ों से हमको क्या पता चल रहा है कि मान लीजिए ये सारे पेड़ है। ओके, क्योंकि चक्र सर्कल है, तो रोज ऑफ ट्रीज यानी कि पूरे ट्रीज से है। और ये ट्रीज क्या बताता है हमारे भारत के नागरिकों को, क्या याद दिलाता है कि उनकी जो सुरक्षा, सेफ्टी जो है वो यानी कि रीअश्योरेंस टू द सिटीजंस ऑफ द कंट्री अबाउट द सेफ्टी अगेंस्ट एनी थ्रेट, यानी कि आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। भारत के सैनिक इस पेड़ की जैसा खड़े हैं आपकी सुरक्षा करने के लिए, यानी हमारी सुरक्षा करने के लिए। Each tree represents the soldiers who ensure the territorial integrity of the nation, यानी कि जो भारत की जो बॉर्डर बाउंड्री है, उस टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, उसको सुरक्षा के लिए हमने ये पहले ही पढ़ा था। टेरिटोरियल इंटीग्रिटी माने सेफ गार्डिंग नेशनल बॉर्डर, नेशंस बॉर्डर, हमने पढ़ा था। क्या मीनिंग पढ़ा था? सेफ गार्डिंग यानी कि सुरक्षा करना हमारे भारत का जो भी बॉर्डर, नेशन का बॉर्डर है, उसकी सुरक्षा के लिए हमारे सैनिक हमेशा हैं, उसको याद दिलाते हुए इन पेड़ों को ऐसे रोज ऑफ ट्रीज रखा हुआ है। तो चौथा चक्र जो आउटर मोस्ट सर्कल है वो क्या है? रक्षा चक्र है। उसे क्या कहते हैं? इट्स ऑल्सो नोन एज सर्कल ऑफ प्रोटेक्शन। और वहां पर क्या है? रोज ऑफ ट्रीज है। उस रोज ऑफ ट्रीज क्या दर्शाता है, क्या किसका किसका सिंबलाइज है, क्या सिंबलाइज करता है कि जैसे ये पेड़ खड़े हैं वैसे हमारे सैनिक जो हैं हमारी सुरक्षा के लिए हमेशा खड़े हैं। ओके, इज इट क्लियर? यस, आई होप इट्स क्लियर। तो हमने पढ़ा था कि ये ही है हमारा नेशनल वॉर मेमोरियल। ये जो है आउटर मोस्ट, यहाँ पर इनर मोस्ट जो है अमर चक्र है। अगला जो लेयर है वो वीरता चक्र है, फिर त्याग चक्र है, फिर रक्षा चक्र है। राइट, तो आप देख सकते हो एक एक डायग्राम यहाँ पर बनाया हुआ है। तो यहाँ पर भी दिखाया हुआ है, यही है ओब्लिक्स, जो हम ओब्लिक्स पढ़ रहे हैं, टेपरिंग स्टोन पिलर, और यहाँ पर बीच में ही है हम अमर जवान ज्योति। ओके बेटा, तो ये नेशनल वॉर मेमोरियल है जो अभी हम इतनी देर से पढ़ रहे थे। अमर चक्र जो है सर्कल ऑफ इमोर्टैलिटी, वीरता चक्र सर्कल ऑफ ब्रेवरी, त्याग चक्र सर्कल ऑफ सैक्रिफाइस, रक्षा चक्र सर्कल ऑफ प्रोटेक्शन। और ये देखिए पिक्चर। ओके, क्लियर? ये है हमारा ऑब्लिक्स, और यहाँ पर आप देख सकते हो अमर जवान ज्योति। राइट, तो अभी हम इस लेसन पर एमसीक्यू जाने से पहले हम क्या करते हैं, हम आपका डिक्टेशन वर्ड्स करेंगे और बाद में हम आगे बढ़ेंगे हमारे एमसीक्यू जो आज पढ़ा था उस पर हम एमसीक्यू करेंगे। चलिए, तो पहला वर्ड आज के लेसन से ही मैं देती हूँ। पहला वर्ड लिखिए इमोर्टैलिटी। इम मोर लिखिए, टा लिखिए, लिटी लिखिए, दूसरा लिखिए ऑब्लिक्स। ऑब ऑब ए
ए लिक्स। फोनिक्स सिखाया हुआ है मैंने। अ लिखिए, ब लिखिए, ए लिखिए, लिक्स लिखिए, ऑब्लिक्स। दूसरा लिखें, तीसरा लिखें। तीसरा लिखिए एटर्नल। एटर टर टर्नल, एटर्नल। हो गया। चौथा जाएं। चौथा लिखेंगे। चौथा लिखेंगे आप म्यूरल। म्यूरल। पांचवा आप लिखोगे ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज। तो फर्स्ट वर्ड वापस रिपीट कर रही हूं, इमोर्टैलिटी। फिर लिखोगे ऑब्लिक्स। फिर लिखोगे इटर्नल। फिर आप लिखोगे म्यूरल। फिर लास्ट वाला आप लिखोगे ब्रॉन्ज। ओके। चलें अभी एमसीक्यू पर चलें। चलिए। ऑल राइट। Recording stopped, Ganesha. Can I continue? ऑल राइट सर, थैंक यू सर। ओके, एमसीक्यू आपके सामने है। तो चलिए अभी हम देखेंगे हमारा लेसन। जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, द सर्कल नेम त्याग चक्र रिप्रेजेंट्स A. Protection of nation. B. Sacrifice of soldiers. C. Acts of bravery. D. Victory of war. ओके। हो गया बच्चों। द सर्कल नेम त्याग चक्र represents protection of nation, sacrifice of soldiers, acts of bravery, victory of war. Second question आपके सामने. What is engraved on the granite walls of the Tyag Chakra? National slogans, battle locations, names of the fallen soldiers, dates of wars. क्या गड़े हुए हैं ग्रेनाइट वॉल्स में? जो त्याग चक्र जो बताया था आपको, उसमें क्या लिखा गया? किस नेशनल स्लोगन्स लिखे गए हैं, या बैटल लोकेशंस, नेम्स ऑफ द फॉलन सोल्जर्स, या डेट्स ऑफ द वॉर्स? हो गया। The innermost circle, Amar Chakra, has a statue of soldiers, an eternal flame, names engraved on walls, a museum. जो इनर मोस्ट सर्कल है, जिसे हम अमर चक्र कहते हैं, उसमें क्या है? अ स्टैचू ऑफ सोल्जर्स है, एन इटर्नल फ्लेम है, नेम्स एनग्रेव्ड ऑन वॉल्स, अ म्यूजियम। क्या है? अगला. What does the eternal flame in the Amar Chakra signify? Celebration of war. B option जो है power of weapons. C immortality of soldiers' sacrifices. D end of battles. What does the eternal flame in the Amar Chakra signify? हो गया बच्चों? चलें पांचवा सवाल पर। तो आपकी एग्जाम्स की तैयारी सब कैसे चल रही है? Which is the outermost circle of the National War Memorial? आउटरमोस्ट सर्कल यानी चौथा सर्कल जो है, वो कौन सा है इनमें से? ए अमर चक्र, बी वीरता चक्र, सी त्याग चक्र, डी रक्षा चक्र। इनमें से कौन सा है जो आउटरमोस्ट सर्कल है?
छठा सवाल आपके सामने, द नेशनल वॉर मेमोरियल इज डिजाइन इन द शेप ऑफ, कौन सा शेप में डिजाइन किया गया है बेटा नेशनल वॉर मेमोरियल? A square, B, a triangle, C, a series of concentric circles, D, a straight pathway. हो गया बच्चों? अगला दूसरा, the Raksha Chakra is surrounded by tall buildings, rows of trees, military vehicles, flags only. हो गया? The Raksha Chakra is surrounded by. आठवां सवाल, which circle symbolizes bravery and courage? अभी आपको ब्रेवरी और करेज किस कौन सा सर्कल को नाम बताइए? रक्षा चक्र, बी अमर चक्र, सी वीरता चक्र, डी त्याग चक्र। बहुत इजी सवाल है। आपको अगर हिंदी पता है तो आपको इजीली आना चाहिए कि ब्रेवरी और करेज किसे कहते हैं। How many concentric circles form the structure of National War Memorial? हो गया? 2 3 4 1, इनमें से कौन सा है? हाउ मेनी, कितने कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है बेटा नेशनल वॉर मेमोरियल में? लास्ट सवाल, द वॉल्स ऑफ द त्याग चक्र आर मेड ऑफ, जो वॉल्स है, जो दीवार है त्याग चक्र की, किससे बने हुए बेटा? ग्रेनाइट, ब्रिक, मार्बल या स्टील? तो हमने आज पूरा नेशनल वॉर मेमोरियल के बारे में पढ़ा है। तो आप सबको बहुत बढ़िया से ये क्वेश्चंस आंसर किए होंगे आपने। तो चलिए अभी आंसर्स पर डिस्कस करेंगे हम। तो पहला सवाल का आंसर क्या है बच्चों, बताइए? द सर्कल नेम त्याग चक्र, त्याग माने क्या बेटा? बलिदान, जो सैक्रिफाइस है, तो इसीलिए बी ऑप्शन ही सही है। वेरी गुड बच्चों। सेकेंड, व्हाट इज एनग्रेव्ड ऑन द ग्रेनाइट वॉल्स ऑफ द त्याग चक्र? क्या एनग्रेव्ड है? जो names of the fallen soldiers. Yes. The innermost circle अमर चक्र has, क्या है innermost circle? जो अमर जवान ज्योति जो कहते हैं, तो उसीलिए उसका नाम भी innermost circle का अमर चक्र रखा गया है। इंग्लिश में उसे an eternal flame कहते हैं। What does the eternal flame in अमर चक्र signify? तो क्या कहती है ये eternal flame जो है, जो अमर चक्र में है? क्या कहते हैं? जैसे हमारे सोल्जर्स के सैक्रिफाइस हम कभी भी भूलेंगे नहीं। उससे इस जो जोत जो जल रही है हमेशा, तो वैसे ही हम हमारे जो सोल्जर्स का सैक्रिफाइस कभी हम भूलेंगे नहीं। इसको ही हम इंग्लिश में इमॉर्टैलिटी ऑफ सोल्जर्स सैक्रिफाइस। Which is the outermost circle of National War Memorial? सबसे बाहर वाला सर्कल कौन सा है? रक्षा चक्र। यस, रोज ऑफ ट्रीज हैं जो हमको याद दिलाते हैं, जैसे सैनिक खड़े हैं वैसे ये पेड़ के जैसे हमारे सैनिक भी खड़े हैं। The National War Memorial is designed in the shape of, yes, a series of concentric circle. Very good children, very well answered. The Raksha Chakra is surrounded by, क्या सराउंड किया है रक्षा चक्र में? Tall buildings? No, 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 rows of trees. B option सही है। Okay, right. Which circle symbolizes bravery and courage? Yes, bravery यानी वीरता। C option सही है। Ninth, how many concentric circles form the structure of National War Memorial? अभी पढ़ा था हमने, क्या है? innermost, second, third and outermost। तो कुल मिला के 4 हुए ना बच्चों, तो इसीलिए 4। वेरी गुड बच्चों। 10th one, the walls of त्याग चक्र are made of, कौन किससे बने हैं? ग्रेनाइट से बने हैं। वेरी गुड। और जिसमें स्वर्ण लेटर से यानी कि अक्षर में सोल्जर्स के नाम गड़े हुए हैं, हमने पढ़ा था।
तो चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही। आप लोग अपना एग्जाम का तैयारी अच्छी तरह कर लीजिए, और क्या बोले, अगले का साल मिलेंगे हम वापस। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। जय विद्या शक्ति, जय भारत, जय हिंद। धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank थैंक यू सर।